पुलिस ने एकदम लाठियां पटका रहे, उसके बाद तो भगदड़ मच गई। प्रशासन तो कह रहा है कि मृत्यु हुई है और ये बहुत गलत बात है कि एक मतलब टारगेट करके गोलियां चलाई गई हैं। नहीं, खुद से कर रखी है। पुलिस ने कोई दुकान बंद नहीं कराई है, लेकिन डर की वजह से लोगों ने खुद ही बंद कर लिया। तो जैसे आते जा तो इस वक्त हम मौजूद है संभल के शाही जामा मस्जिद से थोड़ा करीब 500 मीटर की दूरी पर संभल के अंदर ही हम मौजूद हैं। आसपास का एरिया अभी जो है पूरा बंद था। यहाँ थोड़े से लोग हमको मिले, उधर लोग थे ही नहीं, मतलब सब लोग अंदर घर में थे और कोई नजर ही नहीं आ रहा था। यहाँ हम लोग जब निकलते टाइम हमको दिखा कि कुछ लोग मौजूद हैं, तो हमको लगा कि इनसे बात करना चाहिए, क्योंकि इस पूरा इलाके पे अभी जो स्थिति बनी हुई है पूरे संभल में, वो ये है कि भाई पूरा संभल बंद हो गया है और लोग घरों के अंदर हैं और जो कुछ बस एसेंशियल चीजों की सप्लाई अंदर तक जा रही है। जो मस्जिद के आसपास का एरिया है वो तो पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है, चारों तरफ से बैरिकेडिंग है और उस बैरिकेडिंग के अंदर बाहर के लोगों को तो जाने ही नहीं दिया जा रहा है। और जो अंदर के लोग हैं वो लोग बाकायदा नाम लिख के और उनकी पहचान लिख के और गाड़ी नंबर भी लिख के तब आवाजाही को वो लोग होने दे रहे हैं। पुलिसकर्मी जी, आपका कहना? मोहम्मद फैजान जी फैजान साहब, ये वकील भाई देंगे। आ जाइए, कोई बात नहीं, इसमें क्या दिक्कत है, आप लोग बात कीजिए, इसमें कोई परेशानी थोड़ी है। जो आपको जो देखा है, जो हुआ है, वो बताइए, बात खत्म है। भैया से पुलिस की वजह से झगड़ा हुआ। कैसे? पुलिस ने एकदम लाठियां पटका रहे, उसके बाद तो भगदड़ मच गई। प्रशासन तो कह रहा है कि जो है पहले पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी पे गोली चलती है, पुलिस गोली चला रही, इतने मर गए। तो आप प्रशासन का ये कहना है कि साहब पहले जो है पत्थरबाजी कर दी लोगों ने, जुल्म हो रहा है पब्लिक के ऊपर और कुछ नहीं। ये बाबरी मस्जिद का सब मुद्दा बनाना चाहते हैं, जामा मस्जिद के भी, और कुछ नहीं। जामा मस्जिद में तो आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप जाते रहे होंगे, है ना? तो आपने कुछ ऐसा देखा क्या जो आज तक कुछ भी नहीं है वहां पर। इससे पहले कभी मुद्दा उठाया ये? उससे पहले 78 में मौलाना साहब को शहीद करा था मस्जिद में। 78 में? 1978 में हम तो हाउस नहीं जब झगड़ा होता था। तो अभी जो देखिए पहला सर्वे हुआ मंगलवार में आनंद फानंद में रात को सर्वे किया गया, उसके बाद जुमे की नमाज भी हुई, तब भी कुछ नहीं हुआ, है ना? कुछ झगड़ा का बात ही ना थी। लेकिन अब फिर एकदम से हुआ तो सवाल ये उठा कि यार सर्वे खराब, ये पब्लिक को जो है बुलाना चाहिए था, जिम्मेदार लोग होते, मुसलमान भी हिंदू भी होते, उसके बाद सर्वे हो जाता। अब पब्लिक उठी, हर आदमी पता चल गया झगड़ा हो गया, किसी पता नहीं चल पाई कुछ भी। अच्छा, ये तो इसमें प्रशासन की कमी है, तो जिम्मेदार लोगों को लेना चाहिए था सर्वे के लिए। सर्वे के जो आदेश थे, दरअसल कोर्ट ने सर्वे के आदेश जो दिए थे उसमें दोनों पक्षों का होना था। जितने पक्षकार बनाए गए हैं उसमें डीएम भी है और उसमें मस्जिद कमेटी भी है और उसमें एक विष्णु शंकर जैन है जो इन्होंने याचिका दायर की है, तो उनकी मौजूदगी में ही सर्वे होना था। तो यहाँ कई लोगों का आरोप ये है, पीछे भी मैं जो है मेरी बातचीत हुई और वो लोग मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू थे। उनका कहना था कि हाँ, जब सुबह सर्वे हुआ तो मुस्लिम पक्ष से कोई नहीं था, इसलिए लोग पैनिक कर गए। और वो ही बात ये भी कह रहे हैं कि जो है दिन में करना चाहिए था ना उसमें को, वो क्या बात थी? 10-5 लोग इधर के होते, 10-5 लोग उधर के होते। अगर झगड़ा मुसलमानों को करना होता जुम्मे के दिन करते, जुम्मे के टाइम, जिस टाइम सुबह 7 बजे इमाम साहब वगैरह तो होंगे ना वहाँ? भैया ये कुछ पता चलिए, अब तो नाकाबंदी चल रही है, खुद देखा ना, आदमी को इधर का जा रही है ना उधर का आ रही है। जब हम 8 बजे हुए तो पता चले कि साथ झगड़ा हो गया। तो आप क्या करें, दुकानदारी है या क्या? ना, अपना तो खेती का काम। तो क्योंकि दुकानें तो सारी बंद हो गई और ये बंद है, ये तो आप समझिए कि हफ्तों भर जब तक ये तो क्या पता है सरकार का हाथ में, और उसके बाद भी हालात कब से ये तब इनके सरकार का हाथ में, चाहे तो कल ही साथ नॉर्मल कर देना, चाहे बढ़ाते रहे हमें। ये तो स्थिति तो यही है अभी। तो खैर, आपका क्या नाम हुआ? अकील भाई, आप कहाँ थे उस टाइम जब ये सब हो रहा हम तो घर पर ही थे। आज मतलब इतवार का मतलब दिन था और सुबह ही मतलब 7 बजे सर्वे होना मतलब चालू हो गया, जबकि संडे में तो सब कुछ मतलब बंद रहता है। तो इतनी मतलब जल्दी किस बात की थी कि भाई इतवार के दिन ही सब कुछ काम चालू कर दिया गया। तो ये सब एक मतलब साजिश के तहत काम हो रहा है कि जिससे संडे में हम लोग कहीं जा नहीं पाए, कहीं हम मतलब कानूनी मतलब कार्रवाई नहीं कर पाए। तो इसलिए ये लोग सब सुबह ही सुबह और संडे का दिन इन्होंने मतलब चूज करा इसके लिए। नहीं तो इसमें एक चीज ये निकल के आती है कि अगर मान लीजिए इसको लेके कोई भी विरोध जता रहा, चाहे मस्जिद कमेटी हो या कोई और भी हो, तो वो ऊपरी कोर्ट जा सकता है। लेकिन सरकारी जो भी कार्य होता है मतलब चालू मतलब 10 बजे के बाद होता है। अब इन्होंने पूरा शहर सो रहा है और मतलब 7 बजे से इन्होंने मतलब चालू कर दिया। तो नहीं किसी को मतलब बताया गया, नहीं कुछ करा गया। उपद्रव जो है मतलब पुलिस ने बहुत बदतमीजी करी है। अगर पत्थर आए थे तो उन्होंने मतलब डायरेक्ट मतलब फायरिंग चालू कर दी, जो कि किसी प्रदर्शनकारी के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग
नहीं मतलब होती है। पहले टीयर गैस छोड़ी जाती है, मतलब वो होता है, मतलब लाठी चार्ज होता है, तो इन्होंने डायरेक्ट ऑन द स्पॉट फायरिंग चालू कर दी, जिसमें जो है बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। और ये बहुत गलत बात है कि एक मतलब टारगेट करके गोलियां चलाई गई हैं। आपका क्या नाम होगा जी? मेरा कफील नाम है। कफिल भाई, आप कहाँ थे उस टाइम? मैं सो रहा था जब। अच्छा, हाँ, तो कैसे पता लगा आपको कभी? जब मैं उठ के फिर मैं अपने जमीन पे गया था, हम्म। तो वहां पर मेरे पास फोन आया कि संभल में माहौल थोड़ा खराब हो रहा है। हम्म। तब मुझे पता चला। अच्छा, तो जब आपने आके देखा तब तक तो पुलिस आ गई होगी, सारा कुछ क्या? जी जी, हम अपने घर पे आए तो भागा दौड़ी का माहौल था, काफी लोग डरे हुए थे। हम्म। लोगों में मतलब ट्रस्ट नहीं था पुलिस प्रशासन पे। उसकी वजह ये थी कि जब 1991 में एक एक्ट बन गया है, वर्शिप एक्ट, कि जो जगह मस्जिद थी मस्जिद रहेगी, जो मंदिर थी मंदिर रहेगा। उसके बाद कोर्ट ने याचिका मंजूर क्यों करी? वो खारिज करने की चाहिए थी तभी। तो इसलिए लोगों में ट्रस्ट जो है वो बन नहीं पा रहा है प्रशासन की तरफ या कोर्ट की तरफ को। और ना ही कोई ऐसा लीडर है जो उन्हें विश्वास दिला सके कि आप यकीन रखिए, क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का में ये हो गया ये कि जियाउर रहमान की मैं बात सुन रहा था। जी, जी। पिछले जुम्मे को जब नमाज पढ़ने आए थे, जी जी, तो उन्होंने कहा कि भाई मस्जिद है, मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी। तो जियाउर रहमान का क्या अभी इसमें रोल रही है, वो क्या जियाउर रहमान ने ये भी तो कहा साथ में कि वर्शिप एक्ट कहाँ है। 1991 में जब पार्लियामेंट से जो पास करा था, वो आम पब्लिक ने नहीं करा था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने करा था, लोकसभा ने करा था, राज्यसभा ने करा था। तो कोर्ट को वो बात ध्यान नहीं रही क्या? कोर्ट को वो आदेश या एक्ट जो है, क्या जज साहब को मालूम तो होगा? ये तो निचली अदालत है, जी। ये तो बिल्कुल जिला अदालत ने आदेश दे दिया कि भाई सर्वे कराइए। ठीक है, हाईकोर्ट जा सकते थे, ऊपर जा सकते हैं। नहीं, अपील होती, लेकिन उसके लिए पब्लिक को पहले कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता। अगर आप जैसे कोई डेलीगेशन होता, जैसे पहले एनआरसी के टाइम पे एसपी साहब ने समझाया था, एक अभी तो क्या था, अचानक से जब कोई चीज करोगे पब्लिक को कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है? अगर कोई वो होता, सब लोग मिलके बात करते, जगह जगह अनाउंसमेंट होते कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसके ऊपर अभी अपर कोर्ट में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, पब्लिक कॉन्फिडेंस में आती तो शायद समझ में आता कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप मैं जितना आप लोगों से बात करके आपका वर्जन समझ पा रहा हूँ, तो वो इसमें एक चीज निकल के यार कि जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है पुलिस का, जी जी, वो पब्लिक और पुलिस के बीच का जो कम्युनिकेशन होना चाहिए था वो जी, नहीं हुआ, वो नहीं। और जो मैसेज जाना चाहिए था वो नहीं गया, जिससे प्रेस पब्लिक में कॉन्फ्रेंस हो सकती थी हाँ। ऐसी है कि आप लोग संयम बनाए रखें, या फिर हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। प्यार से तो सब काम हो जाते हैं। जब अगर वहां पे लोग भी खड़े थे मान लीजिए और धक्का मुक्की हो रही थी, तो अगर प्यार से समझाते उससे पहले कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते कि आप लोग घरों में रहें। ऐसा नहीं है पब्लिक नहीं मानती, मानती है प्रशासन की, सब लोग इज्जत करते हैं, सभी समझते हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं, अगर आपके सामने अभी गाड़ी आ जाए, वो कहें घर चले आइए, सब चले जाएंगे। तो अभी की जो स्थिति है उसमें क्या पुलिस प्रशासन का क्या रोल अभी देख रहे हैं? क्या पुलिस पुलिस आके प्रशासन को कनेक्ट करना चाहिए पब्लिक से थोड़ा। नहीं, वो तो हो गया। अभी मैं कह रहा हूँ जैसे अब दुकानें उकानें बंद है, तो क्या बंद कराने आ रहे हैं कि लोगों ने खुद से ही बंद कर रखी है? नहीं, खुद से कर रखी है। पुलिस ने कोई दुकान बंद नहीं कराई है, लेकिन डर की वजह से लोगों ने खुद ही बंद कर लिया। तो जैसे आते जाते लोग आ जा रहे हैं, तो क्या उनको भी पुलिस किसी तरीके से परेशान वरेशान कर रही है कि नहीं, जो जैसे जो एरिया के हिसाब से उन्होंने ब्लॉक कर रखा है कि इस एरिया की पब्लिक इस साइड नहीं जाएगी, उधर की उस साइड नहीं जाएगी, जो जहाँ है वो वहीं रहेगा। मतलब लोगों को इकट्ठा नहीं होने देना, जी, इधर से उधर नहीं जाने देना। और बाकी सारी लाइट का क्या, लाइट आई क्या आपके यहाँ? नहीं, काम चल रहा है, वायर चेंज हो रहे हैं, आ गई है शायद। लाइट आ गई। देखो जो सुबह सुना था कि जो है तार वार भी हाँ, चेंज हो रहे थे। तो स्थिति यही है कि अभी जो है यहाँ की, जैसे जब मैं बात कर पाया हूँ, मैंने पीछे एक बात की तो उनका भी ये कहना था कि जब सर्वे शुरू हुआ आज का, तो उसमें वहां पर मुस्लिम पक्ष का कोई नहीं था। इसकी वजह से पब्लिक में पैनिक बढ़ा और एक एक करके जो है लोग इकट्ठा होते गए, और उसके बाद जो है एक कम्युनिकेशन गैप हुआ और पुलिस ने उस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से उसको करना चाहिए था। और जिस तरीके से अगर वो समझाते या फिर किसी भी तरीके से पब्लिक को विश्वास में लेना चाहिए था, वो शिकायत लोगों की यहाँ से निकल करके सामने आई है। बाकी स्थिति ये है कि संभल पूरा बंद है, और दुकानें वुकानें सारी जो है, पूरी मार्केट्स जो है उनको बंद किया गया है। लोगों ने खुद ही बंद किया है, क्योंकि एक डर का माहौल है कि भाई किस तरीके से जो है अगला दिन निकलेगा, और उसके बाद कब तक ये स्थिति सामान्य होगी, वो भी एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि जिन लोगों की मौत हुई है उनका असली जिम्मेदार कौन है?
किसकी वजह से ये सब हुआ, किसकी वजह से दंगा भड़का और उसके बाद कैसे जो है पुलिस ने एकदम से गोली चलाई, वो भी एक बड़ा सवाल है। ये सब इन सब सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिनों में तलाशे जाएंगे, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए, कुछ प्रशासनिक अमले के जरिए। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं वकार आलम, कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं फरीद गाजी, इंडियन न्यूज संभल।